Hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at Vijay Robotics. वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एक्सप्लोरर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक पाइथन में सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी सिंपल बट येट इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो इन फर्दर कमिंग वीडियोज़ वी आर गोइंग टू मेक वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू यूज़ libraries, modules in Python. So make sure to like, subscribe and watch the video till the end. So this video is for beginners and intermediate as well. And now let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेटर बहुत ही बेसिक होने वाला है. वी आर गोइंग टू हैव टू ऑप्शंस टू एंटर नंबर 1, नंबर 2 और फिर उनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. सो इन दिस वी आर गोइंग टू हैव टू इनपुट्स. हम यूज़र को दो इनपुट देंगे. दिस विल बी नंबर 1 जिसमें वो अपना फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा एंड दिस विल बी नंबर 2. ओके, सो दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 एंड यहाँ पर भी 12. सो यहाँ पर यूज़र दो नंबर इनपुट करेगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव द ऑप्शंस कि उसको क्या करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. सो दीज आर गोइंग टू बी द 4 ऑप्शंस दैट वी आर गोइंग टू गिव इन द कोड. यहाँ पर हम और भी ऑप्शंस दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोर डिवीजन भी दे सकते हैं एंड मॉडुलस भी दे सकते हैं. बट वी आर गोइंग टू कीप द प्रोग्राम वेरी सिंपल एंड वी आर गोइंग टू कीप द 4 ऑप्शंस ओवर हियर, विच इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो नाउ लेट अस गो टू द कोड और समझते हैं कि कहाँ पर हम कंडीशंस को कैसे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ़, एल्स और एलिफ कहाँ पर यूज़ करना है हमें. सो नाउ लेट्स गो टू द कोड स्क्रीन एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक इनपुट्स फॉर द यूज़र जिसमें वो अपना नंबर 1 और नंबर 2 डालेगा. सो आई राइट num1 is equals to input and I'll ask a question, enter your number. Okay, and now similarly first of all this is very important that जो भी यहाँ पर इनपुट में बाय डिफ़ॉल्ट जाता है इट इज़ अ स्ट्रिंग. ओके, एंड वी हैव टू टाइप कास्ट इट इनटू इंटीजर. बट इंटीजर में टाइप कास्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज अगर इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे इट विल नॉट टेक डेसिमल वैल्यूज़. सो नाउ वी आर गोइंग टू टाइप कास्ट इट इनटू अ फ्लोट so that it take integer and float decimal values as well. So I'll typecast into float. Okay, and now मैंने यहाँ पर नंबर 1 के लिए तो इनपुट बना दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू मेक सिमिलरली फॉर नंबर 2 float input e is going to be capital, second number. So I'm sorry, over here it is going to be your first number. So I have made two inputs over here which is asking me for the first number and second number. Float में मैंने क्यों कन्वर्ट किया है बिकॉज इंटीजर में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे पाएंगे, डेसिमल वैल्यूज नहीं दे पाएंगे. और बाय डिफ़ॉल्ट तो इनपुट स्ट्रिंग लेता है. सो आई हैव टाइप कास्टेड इनटू अ फ्लोट सो दैट इट टेक डेसिमल वैल्यूज एज वेल. बट नाउ इफ आई रन द कोड और यहाँ पर इट इज़ asking me to enter the first number, I type 12, I type 23 over here. This is not doing anything because अभी तक हमने यहाँ पर conditions नहीं बनाई हैं. So now I am going to make a condition. Okay, अब यहाँ पर हमें एक और input देना पड़ेगा. Before giving the input हम यूज़र को options देंगे. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सीधे से input दे दूँ चॉइस के लिए कि उसको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, enter, sorry, choice is equals to input, enter your choice. So यहाँ पर मैंने एक इनपुट दिया है which is enter your choice. I'll type 12 and it is directly saying to enter the choice. So before this input हमें उसको एक statement देनी होगी which will tell कि choices हमारे पास क्या क्या हैं. So I'll type a print statement before it. Print, I'll use a doc string over here so that I can type in the paragraph. Okay, so choices, we have division, we have multiplication,
type over here like this, and we have addition and then subtraction. Okay, so I'll give numbers over here, which is 1, 2, 3 and 4. So I have given the statement of choices कि यूज़र के पास क्या क्या choices हैं और उसकी नेक्स्ट लाइन में वो choice input करेगा. So if I run the code again, let me restart the kernel. So now you can see over here I have typed the first number 12, 23 and it is giving me the options for choices. So इस choices से क्या पता चला कि यूज़र के पास क्या क्या choices हैं. And now if I enter the choice, so इसके बाद का कोड मैंने अभी तक नहीं लिखा है. So after this we are going to give the conditions over here. यूज़र के पास क्या क्या मतलब कौन सी कंडीशन पे क्या क्या होगा. So I'll start the statement with if choice is equals to equal to. अगर choice में वो यूज़र 1 डालता है then print num1 plus num2. It is going to be a dash over here as well. So अगर यूज़र this is going to be division because हम यहाँ पर divide कर रहे हैं first choice में. So अगर यूज़र यहाँ पे choice 1 डालता है, so let me give you the example with the help of the code. So first number is 12, second number is 23 and it is asking me for the choices. So first choice में हमारे पास division है, so I'll type 1 over here and you can see it has given me the answer division. So आपको अभी तक तो कोड समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम करना है. अगर ये चॉइस की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 इनपुट की विच विल बी बाय द यूज़र, सो नम चॉइस इक्वल्स टू 1, उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि num1 और num2 डिवाइड हो गए. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अनदर कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एलिफ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं और कंडीशंस अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं. सो वी आर गोइंग टू टाइप एलिफ ओवर हेयर. सो आई कैन ऑल्सो गिव अनदर कंडीशन इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2. सो 2 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, सो आई टाइप प्रिंट num1 मल्टीप्लाइड बाय num2. सो सेकेंड चॉइस में हमारे पास क्या होगा कि num1 और num2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सिमिलरली वी आर गोइंग टू टाइप अनदर एलिफ चॉइस is equals to 3, then print num1 plus num2. So थर्ड चॉइस में हमारे पास सिमिलरली num1 और num2 ऐड हो जाएंगे and it is going to print the statement, print the output. So we are going to make last condition which is elif choice is equals to 4. then हमें क्या करना है, सिंपली डिवीजन, प्रिंट num1 सब्ट्रैक्टेड बाय num2. सो हमारे पास सारी 4 चॉइसेस बन चुकी हैं. फर्स्ट चॉइस में हमारे पास डिवीजन होगा, सेकंड चॉइस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा, थर्ड चॉइस में हमारे पास एडिशन होगा, फोर्थ चॉइस में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा. बट अगर यूज़र इन चीज़ों के अलावा भी कुछ डालता है, फॉर एग्जाम्पल उसने मान लो 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, सो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट, वी आर गोइंग टू यूज एज प्रिंट इनवैलिड चॉइस. सो नाउ लेट्स सी हमने क्या डाला, एल्स वाली स्टेटमेंट में वी हैव प्रिंटेड इनवैलिड चॉइस बिकॉज अगर यूज़र इन 4 ऑप्शंस के अलावा कुछ डालता है, सो वी आर गोइंग टू हैंडल विद द हेल्प ऑफ else. So now let's run the program and see how it works. 23, 34 and I'll type 4 over here. As you can see we have got the answer over here. So simply आप यहाँ पर कुछ modifications भी कर सकते हो कि अगर आपको इसको फंक्शन के अंदर बनाना है and you are going to use recursion over there. Recursion भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे in further videos and you are going to make, you can also make with the help of a function and you can make different functions for different चॉइसेस. फॉर एग्जाम्पल हमने डिवीजन के लिए अलग फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन बना लिया, सो इट विल हेल्प फॉर यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. सो दिस इज हाउ वी मेक अ कैलकुलेटर ओवर हियर.
And this is all for today. Make sure to like, subscribe if you like the video, and see you tomorrow.